फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डू अ मैजिक। सो फ्रेंड्स, अरे अचानक से बैकग्राउंड चेंज हो गया, वाह कमाल है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डेटा मॉडलिंग? डेटा मॉडलिंग पावर बीआई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह आपको अपने डेटा को एनालाइज करने और इनसाइट्स प्राप्त करने में मदद करता है। आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डेटा मॉडलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हम दो टेबल बनाएंगे। पहला टेबल होगा सेल्स टेबल, जिसमें कि सेल्स आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और अमाउंट होगा। और दूसरा टेबल प्रोडक्ट होगा, जिसमें कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस होगा। हमने इन दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट किया प्रोडक्ट आईडी कॉलम के थ्रू। एज यू कैन सी in these both tables we have product ID common. Now let's import data from Excel. First we'll import sales data, then again we need to import data as we are creating relationship between these two tables, so we need to import product data as well. So दोस्तों, फिर हमने मॉडलिंग पे क्लिक करना है और मैनेज रिलेशनशिप पे उसके बाद देन हेयर वी कैन सी सेल्स और प्रोडक्ट टेबल में एक चीज़ कॉमन है, वो है प्रोडक्ट आईडी। सो ये ऑलरेडी वहाँ से ऑटो डिटेक्ट होके इसने रिलेशनशिप बना दिया है। अब दोस्तों, हमने टोटल सेल्स मेजर क्रिएट करना है एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू डैक्स फार्मूला। नाउ लेट्स क्रिएट अ मेजर ऑन सेल्स टेबल। तो फिर फार्मूला में हम लिखेंगे टोटल सेल्स एज वी आर कैलकुलेटिंग सेल्स इक्वल टू सम टैब then sales amount, then enter. Now like this only we have to create measure for total quantity. So formula for total quantity is equal to sum tab then sales into quantity, then we'll press enter. Now we have to create a measure for product table and we have to calculate average price. So formula for average price is equal to average tab, so average of product and price, which is here, then enter. अब क्योंकि सारे मेजर्स हमारे बन चुके हैं, चलो अब डेटा को विजुलाइज करते हैं। सबसे पहला हम बार चार्ट सेलेक्ट करेंगे और उस पर टोटल सेल्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट देखेंगे। सो हेयर यू कैन सी द सेल ऑफ एवरी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। अब फ्रेंड्स, हम पाई चार्ट पे डेटा विजुलाइज करेंगे और इसमें आपको पता चलेगा कि दो टेबल्स का रिलेशनशिप। सो हम टोटल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे। हेयर यू कैन सी प्रोडक्ट सी, total sales product A, product sales product B. So friends, this is what data modeling is: creating relationship between two tables so that you can fetch data from every corner of your laptop. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए thanks a lot. If you like this video, give it a big thumbs up and do subscribe to my channel. And चलो यार, मजे करो। जय हिंद।